Hey, hello everyone. We were doing architecture quiz series and this is the second video and this series is dedicatedly for the 2020 NATA preparation and JEE paper 2 preparation. अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना वहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि नाटा की एग्ज़ाम आने वाला है और जेई की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। तो ये छोटे मोटे अपडेट एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो अपडेट होते हैं तो मैं ऐसा इंस्टाग्राम पर एज ए स्टोरी फॉर्मेट या फिर एज अ पोस्ट शेयर कर देता हूँ। तो आपको मुझे नहीं लगता कि लाइक इसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको जो भी अपडेट चाहिए आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर रेगुलर मिलते रहते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्जैक्टली 45 डेज़ के आसपास है। मतलब ये है कि 16 को भी हो सकता है और ये 21 तक भी हो सकता है। कब आएगी इसका पता कब चलेगा, ये पता चलेगा आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो आपके पास अराउंड 45 डेज़ हैं, तो टाइम भी है और आपको प्लानिंग भी करनी है, लाइक आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे और उसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी तैयारी करनी है। तो 2 अटैम्प्ट होने वाले हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अप्रैल के मिड में या फर्स्ट वीक में होगा और मई के लास्ट में हमारा सेकंड अटैम्प्ट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ खास चेंजेस है नहीं, वो देख लेना। 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो वो चीज़ आप देख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर वे में आपकी प्रिपरेशन हो, आज पहली क्लास थी और रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं। 5 क्लासेस इन अ वीक हमारी रहेंगी। तो आपके जो फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे जो भी चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल कोर्टयार्ड इन अ बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सेंट्रल कोर्टयार्ड है एक बिल्डिंग में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रल कोर्टयार्ड का मतलब क्या है, पता क्या मतलब है क्या ये कोर्टयार्ड। एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस: स्पेस एडजेसेंट टू अ स्पेस, स्पेस विद इन अ स्पेस, इंटरलॉकिंग स्पेस या फिर स्पेस कनेक्टेड बाय अ स्पेस। तो ये 4 ऑप्शन क्यों पूछे गए हैं? कोई कोई बुक है क्या? यस, बुक भी है, इसके बारे में बात करेंगे, उसके ऑथर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि बच्चा पहली बार जब कॉलेज में जाते हैं तो ये सबको सब रिकमेंड करते हैं। एंड आई थिंक कि हर बच्चे ने कभी ना कभी लाइब्रेरी से ली होती है, उसको रख लेता है संभाल के। पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, थोड़ा सा रहता है, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। तो पहले तो आप समझते हैं कि कोर्टयार्ड का मतलब क्या है। देखो, कोर्टयार्ड होता है इज एन ओपन एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन एरिया होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो इट इज ओपन एरिया ऑफ ए ग्राउंड विच इज सराउंडेड बाय ए बिल्डिंग और अ। एक ओपन एरिया है जो या तो बिल्डिंग से सराउंड किया हुआ है या फिर दीवारों से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे, सो इट इज सराउंडेड बाय द वॉल्स, और यहां पर क्या है? सराउंडेड बाय द बिल्डिंग्स। सो सेम डेफिनेशन है, कोर्टयार्ड ओपन टू स्काई होता है, ओपन एरिया होता है, और ये बिल्डिंग से भी घिरा हो सकता है या फिर दीवार से भी घिरा हो सकता है। तो ये नॉर्मल एग्जाम डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं बुक का। देखो, एक बुक है, उसका नाम है फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर। ये बुक पूछी जा सकती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर। इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है फ्रांसिस डीके चिंग। दोनों ही फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर। यहाँ पर आई थिंक 4th एडिशन इसके आ चुके हैं। मैंने 3rd एडिशन पढ़ा था अपने कॉलेज टाइम में, उसके बाद मैंने कभी पढ़ने का टाइम मिला नहीं मुझे, सिर्फ कल पढ़ा मैंने इस वीडियो को बनाते हुए। तो यहाँ पर क्या है कि स्पेस विद इन अ स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक जो ऑथर है उनके हिसाब से जो स्पेसेस होते हैं वो कुछ तरह के डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्पेस डेवलप्ड बेस्ड ऑन चिंग। ठीक है, चिंग का मतलब ये फ्रांसिस डीके चिंग के बारे में। तो उनके हिसाब से कि 4 तरह के स्पेसेस बनाए जा सकते हैं। एक हो सकता है कि स्पेस विद इन अ स्पेस, कि एक बड़ा स्पेस है उसके अंदर एक छोटा स्पेस डाल दिया। जैसे कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड के अंदर क्या था? चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, वो एक स्पेस हो गया। स्पेस के अंदर दूसरा स्पेस है, उसको बोलते हैं हम लोग कोर्टयार्ड, है ना, ये वाला स्पेस। जैसे यहाँ पर देखो तो ये एक नॉर्मल एक स्पेस है, उसके अंदर एक दूसरा स्पेस है, उसका नाम है कोर्टयार्ड। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। जैसे आपके रूम में चीज़ हो सकती है कि आपका एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के अंदर आपका रिसेप्शन एरिया है या किचन है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है स्पेस विद इन अ स्पेस का। दूसरा हो सकता है कि इंटरलॉकिंग स्पेसेस हो सकते हैं। इंटरलॉकिंग स्पेसेस का मतलब क्या है कि कॉमन एरिया है, कि एक स्पेस ये वाला है, कुछ स्पेस ये वाला है, और उसके बीच में जो इंटरकनेक्टेड जो स्पेस है, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, उसको बोलेंगे इंटरलॉकिंग स्पेसेस। जैसा किसी बिल्डिंग में कई सारे ऑफिस हैं पर उनकी एंट्री सिक्योरिटी चेक एक है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरलॉकिंग स्पेसेस। एडजेसेंट स्पेसेस का मतलब क्या है कि एक स्पेस के साथ दूसरा स्पेस लगा हुआ है। जैसे आप जिस घर में रहते होंगे तो आपके एक रूम ये है, दूसरा रूम सपोज करो यहाँ पर है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसी का है। फिर हो सकता है कि स्पेस लिंक बाई ए कॉमन स्पेसेस, कि जो एक स्पेस है और दूसरे स्पेस से कॉमन लिंक क्या हुआ है। लाइक इट कैन बी अ कॉरिडोर, इट कैन बी ऑफ अ हाईवे, इट कैन बी अ नॉर्मल रोड, और इट कैन बी अ नॉर्मल गैलरी।
एक ऑफिस यहाँ पर है, दूसरा ऑफिस यहाँ पर है, तो कुछ तरह के स्पेसेस होते हैं। तो जो क्वेश्चन था कि ये जो कोर्टयार्ड है किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आप बोलेंगे कि स्पेस विद इन अ स्पेस, इसका एग्जाम्पल। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। फिर आता है कि एम्फेसाइजिंग टू थिंग इक्वली इज कंट्रास्ट, यूनिटी, रिपीटेशन या ड्युअलिटी। अगर आप किसी भी कंपोजिशन में, किसी आर्ट में, किसी भी डिजाइन में दो चीजों को इक्वल वैल्यू देते हो या एम्फेसाइज करते हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंट्रास्ट बोलेंगे, यूनिटी बोलेंगे, रिपीटेशन बोलेंगे, ड्युअलिटी बोलेंगे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपको इन दोनों में तो कंफ्यूजन होगा नहीं। कंट्रास्ट तो नहीं हो सकता है। कंट्रास्ट का मतलब क्या है? सपोज कि समर्स का टाइम पीरियड चल रहा है और एक दिन रेनफॉल हो जाती है, तो उसको बोलेंगे कंट्रास्टिंग डे था। ठीक है, आप मतलब फेल होते हुए आए हो और एक दिन पास हो जाते हो, तो ये भी कंट्रास्टिंग है। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग का मतलब है कि कोई चीज है, जो चीज एक रेगुलर पैटर्न है, उसको डिफरेंट तरीके से होना, उसको बोलेंगे कंट्रास्ट। रिपीटेशन का मतलब नाम से क्लियर है, कोई चीज रिपीट हो रही है उसको बोलेंगे रिपीटेशन। जैसा अगर आप ट्रेन के डब्बे देखेंगे तो यस, इट इज एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन, क्योंकि सेम जो बॉक्सेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उसको बोलेंगे रिपीटेशन। तो यहां तक तो आई थिंक कि आप दोनों कंफ्यूजन नहीं होगा इन दोनों में। अब कंफ्यूजन रह जाता है यूनिटी में और ड्युअलिटी में। तो देखो, दोनों ही दो चीजों के बारे में बात करते हैं, टू, क्योंकि ड्युअलिटी का मतलब ये है। ड्युअलिटी क्या होता है कि किसी भी चीज के दो पहलू, जैसे मैग्नेट होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, प्लस माइनस, तो उसको बोलेंगे ड्युअलिटी। लेकिन अगर आप इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे, एम्फेसाइजिंग टू थिंग इक्वली, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। कि आपके पास, आपकी फैमिली में, लेट्स से कि आपके एक भाई है, बहन है, दो बच्चे हैं आपकी फैमिली में, आपके पेरेंट्स हैं, दोनों को सेम वैल्यू देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई नो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें रहती हैं, बट वी विल स्टार्ट आई थिंक थ्योरी ऑफ डिजाइन सून, कि जो उसमें रेगुलर जो डिस्कशन होगा हम इन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से कि आप लोग कितना डिमांड करते हो। अगर आपको, मुझे अगर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे रिक्वेस्ट आती है, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दिस। कंपोजिशन देख लेते हैं। जैसा ये आपके सामने ये फोटो है, यहाँ पर क्या है कि एक ये है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के अंदर सेम इक्वल वैल्यू दी गई है और एक लग रहा है कि वेल कंपोज्ड है, तो यूनिटी वाली फीलिंग आ रही है। सेम थिंग यहाँ पर क्या है, बैलून्स है और यहाँ पर बर्ड है, इट इज ऑल्सो शोइंग कि एक यूनिटी वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर भी सेम चीज लग रही है। आपका सपोज करो ये वाला हैंड है और सेकंड हैंड है, तो दोनों को सेम वैल्यू दी गई है, ऑल्दो उनके ओरिएंटेशन अलग अलग है, लेकिन एक पूरा का पूरा देखा है तो यूनिटी की तरह दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये एक कंपोजिशन है। तो यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? देखो, यूनिटी इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। तो ये आर्ट का एक प्रिंसिपल है, आर्ट मतलब डिजाइन, दैट गिव्स एन आर्ट वर्क, जो क्या करता है, अ फीलिंग ऑफ वननेस, जो एक किसी भी आर्ट वर्क में एक वननेस की फीलिंग आती है, एकता की फीलिंग आती है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिटी। यूनिटी एंड हार्मनी आर सिमिलर बट यूनिटी इज मोर ब्रॉड। इसको हम पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग क्लास में, डिस्कशन में, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, यूनिटी इज अबाउट सेपरेट पार्ट टुगेदर, मतलब वर्किंग टुगेदर, कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं डिजाइन में, और उस सब के सब अलग अलग होने के बाद भी एक साथ काम करते हैं, जिससे कि आपकी जो डिजाइन है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हारमोनियस लगता है, सूदिंग लगता है, उसको हम बोलेंगे यूनिटी। इसको समझने का सिंपल तरीका ऐसा समझो, एक कार है और कार के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक इट इज हैविंग द टायर्स, लाइक स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कई सारी चीजें हैं। अगर वे अलग अलग काम कर सकते हैं क्या? कार को मूव करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। तो जब सारे सारे पार्ट एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर हमारी जो कार है वो मूव करती है। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटी। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि द अक्रेंस ऑफ द रेडियल सिमेट्री इन अ प्लान एंड द बायलैटरल सिमेट्री इन एलिवेशन इज सीन इन। तो ये तो समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक सिमेट्री के बारे में क्या जानते हो आप, कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आपका एक एक्सिस है, उसके एक साइड में सेम चीज बनी हुई है, उसके राइट साइड में सेम चीज बनी हुई है, लाइक उसको बोलेंगे सिमेट्री। जैसे आपका फेस है, वो एक सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब उसमें भी कई सारे तरह की सिमेट्री हो सकती है, जैसे रेडियल सिमेट्री हो सकती है, बायलैटरल होती है, इनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। तो फतेहपुर सीकरी, जंतर मंतर, ताजमहल, रेड फोर्ट, इनके बारे में पता होना चाहिए, पढ़ लेना इनके बारे में कि जंतर मंतर में क्या है या फतेहपुर सीकरी में चीजें क्या है। वैसे तो मैं डिस्कस करूंगा इनके साथ भी। तो पहले हम समझते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है। अ बेसिक बॉडी प्लान इन विच द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू अप्रोक्सीमेटली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट को डिवाइड किया जा सकता है और एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं, उसको हम बोलेंगे, इट्स एग्जांपल ऑफ सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है?
when an object is radically symmetrical you could cut from side of the organism through the center of the other side. मतलब आप यहाँ से काटोगे सेंटर से तो आपके बहुत सारे anywhere on the object and this would produce the two equal half. आप कहीं से भी करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे हम रेडियल सिमेट्री. क्लियर? अब आपको क्वेश्चन समझो, इसको अटेम्प्ट करो, समझ में आ गया. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रेडियल सिमेट्री इन प्लेन, कि आपको बताना है जो रेडियल सिमेट्री और प्लेन में होनी चाहिए और बायलेटरल सिमेट्री इन एलिवेशन प्लेन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है. तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाऊंगा. जैसा पहला जो ऑप्शन है वो है ये फतेहपुर सीकरी का. फतेहपुर सीकरी में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि बुलंद दरवाजा इज़ वेरी फेमस, तो यहाँ बुलंद दरवाजा है एंड लाइक यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह है, सलीम चिश्ती टोमीरा, और यहाँ पर पंचमहल है और आप यहाँ से एंट्री करते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, किसने बनवाया था, इनके बारे में पढ़ लेना. तो यहाँ पर आपको कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही है बायलेटरल या फिर किसी भी तरह की नहीं दिखाई दे रही है ना, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. अगर हम दूसरी चीज़ देखें, लाइक इसको वीडियो पोस्ट करके इसको देख लेना, अगर आप पढ़ना चाहते हो उस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स में, तो देख लेना. फिर आता है सेकंड, एक आता है जंतर मंतर. तो अगर आप जंतर मंतर में कोई दिखाई दे रहा है बायलेटरल सिमेट्री, तो यहाँ बोल सकते हो सर देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये प्लान में दिखाई दे रही है. क्वेश्चन क्या था वो चेक करो, बायलेटरल सिमेट्री एलिवेशन में देखनी है हमें या फिर रेडियल सिमेट्री देखनी है, तो वो चीज़ चेक कर लेना. तो ये पता होना चाहिए जंतर मंतर कहाँ पर है, जयपुर में है, उसके साइड कहाँ पर है, ये सब लोकेटेड है. और ये चीज़ याद रखना लेना, इसको बोलते हैं सम्राट यंत्र, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है. तो इसमें कोई सिमेट्री में दिखाई नहीं दे रही है जंतर मंतर का दूसरा प्लान. अगर हम बात करें ताजमहल की, तो क्या हमें एलिवेशन दिखाई दे रहा है, एलिवेशन में बायलेटरल सिमेट्री है. हाँ सर बायलेटरल सिमेट्री तो है यहाँ पर, देखो ये बराबर है इसके. क्या प्लान के अंदर है क्या रेडियल सिमेट्री? अगर मैं इसको जूम इन करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इसको हम लोग कितने भी सारे पार्ट काट सकते हैं एंड इट विल हैविंग द बायलेटरल सिमेट्री इन द प्लान. तो ये पार्ट आपका हो गया. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ताजमहल. लेकिन आप बोलेंगे सर फोर्थ भी तो था, देख लो रेड फोर्ट को भी. रेड फोर्ट के अंदर कुछ सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कोई भी सिमेट्रिकल हमें नहीं दिखाई दे रहा है. सो वी कैन नॉट से कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. द अकरेंस ऑफ द रेडियल सिमेट्री इन ए प्लेन एंड बायलेटरल सिमेट्री इन एलिवेशन. तो रेडियल सिमेट्री प्लेन में और बायलेटरल सिमेट्री एलिवेशन में कहाँ पर होगी? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी ताजमहल. इसलिए आपको प्लान एलिवेशन उनकी इमेजेस कैसे बनती हैं वो आनी चाहिए, ठीक है. एक क्वेश्चन है और मैं ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब देना है एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी. एक्वाडक्ट वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय, जो एक्वाडक्ट थे वो पहली बार किसने बनाए थे? इंडियंस ने, इजिप्शियंस ने, रोमन्स ने, ग्रीक ने. तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में. जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मतलब इस सीरीज की, उसके अंदर हम यहाँ से ही डिस्कस करेंगे एक्वाडक्ट किसने बनाया, एक्वाडक्ट क्यों होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा मैं बहुत डिटेल में, ठीक है. तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं. एंड तो बस अब टाइम आ चुका है, 45 डेज है, अपनी प्रिपरेशन पर लग जाओ. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.